वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या सेकेंड हैंड लैपटॉप्स लेना सेफ होता है, हमें कौन कौन से पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत होती है। अगर आप भी सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। वीडियो के एंड तक आपको मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदे और बेचे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। दोस्तों, नॉर्मली मैं न्यू लैपटॉप्स लेने के बारे में ही लोगों को ज्यादा सजेस्ट करता हूं, लेकिन अभी मुझे कुछ फैक्ट समझ में आई है। बहुत लोगों के जॉब वगैरह चले गए हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम बजट में अपने लिए एक बेहतरीन लैपटॉप की जरूरत होती है, जिसमें वो अपने सारे काम बड़े ही आसानी से कर सकें। लेकिन पता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नॉर्मली लोगों का बजट होता है इतना और एक्सपेक्टेशन होती है इतनी, तो इसमें जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इसी वजह से लोगों को सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आपको कोई डील नजर आती है सेकेंड हैंड लैपटॉप की, तो नॉर्मली हम दो जगह से लेते हैं। एक तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन ले लेते हैं, किसी सेलर से ले लेते हैं, या फिर डायरेक्ट हम यूजर से ले लेते हैं। तो अगर आप लैपटॉप किसी यूजर से ले रहे हो तो मेक श्योर करना कि उसके पास से आप उस लैपटॉप का ओरिजिनल बिल जरूर ले लेना, क्योंकि ओरिजिनल बिल की मदद से ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो जाएगी कि वो एग्जैक्ट मॉडल है या नहीं, मॉडल नंबर क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, मॉडल नंबर के बेसिस पर ही आप उस लैपटॉप की वारंटी वगैरह भी चेक कर सकते हो। आपको ये भी पता चलेगा कि लैपटॉप एग्जैक्टली कितना पुराना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पता है ना, अगर बेचने वाला अपने किसी दोस्त के साथ वगैरह आया हो ना, फिर तो समझ लो कि वो झूठी बोलने वाले। नॉर्मली वो लैपटॉप लेके 1-2 साल हो गए होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं नहीं अभी तो लिया है, 6-8 महीने ही हुए हैं, बिल्कुल नए जैसा रखा है। तो आपके पास एग्जैक्ट एविडेंस रहेगा कि लैपटॉप कितना पुराना है। अगर किसी कारण की वजह से आपको बिल नहीं मिला है तो कोई टेंशन नहीं है। लैपटॉप के बैक साइड पे ना यहाँ पर पीछे एक स्टिकर लगा होगा, वहां पे ना लैपटॉप का सीरियल नंबर लिखा होता है। उसे सिंपली कॉपी कीजिए और कॉपी करके जिस भी ब्रांड का लैपटॉप है, मान लीजिए कि एसर का लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, जो भी लैपटॉप होगा उसके वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके वारंटी स्टेटस चेक कीजिए। वहां से आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप कब एक्टिवेट किया गया था। तो इससे भी आपको एक जनरली आइडिया हो जाएगा कि लैपटॉप कितना पुराना है। दोस्तों, इसके बाद आपको देखना है कि आप जो लैपटॉप ले रहे हो ना, उसे यूज कौन कर रहा था। नॉर्मली केसेस में ना जो लैपटॉप यूजर होता है उसे अगर आप जानते हैं तो उससे हमें बहुत सारी आइडिया निकल के आती है कि उसने लैपटॉप को कैसे यूज किया होगा। कुछ लोग लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा रफली यूज करते हैं और उनको बात करते समय हमें पता चल जाता है कि उसने इस लैपटॉप को कैसे यूज किया होगा। तो ये भी एक अच्छी टिप हो सकती है सेकेंड हैंड लैपटॉप लेते समय। इन 2 पॉइंट्स को चेक करने के बाद आपको चेक करना है लैपटॉप की फिजिकल कंडीशन। आपको ठीक से चेक करना है कि लैपटॉप की एक्चुअल कंडीशन कैसी है, लैपटॉप दिखने में कैसा दिख रहा है, कहीं पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। नॉर्मली क्या होता है पता है कि ओल्ड लैपटॉप्स में ना हिंजेस की जो पार्ट होते हैं ना, यहाँ पर के जो पार्ट हिंजेस जब हम ओपन क्लोज वगैरह करते हैं, वहां पे हिंजेस थोड़े से वीक होने की वजह से ना लैपटॉप में थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि वहां पे कुछ क्रैक वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे लेना अवॉइड कीजिए। बहुत ही आपकी ज्यादा दिक्कत है तो उस केस में आप ज्यादा निगोशिएट भी कर सकते हो उससे। एक बार अपने सारी फिजिकल कंडीशन को वेरीफाई कर लिया, सब कुछ आपको ठीक लगा, तब आप लैपटॉप को ओपन कर सकते हो। और ओपन करते ही आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो है लैपटॉप का कीबोर्ड और ट्रैक पैड, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एरिया होगा जिसमें आप अपने लैपटॉप के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। तो आपको एक एक की आराम से चेक करनी है, मल्टीपल टाइम्स प्रेस करके चेक करनी है। तो आप चाहो तो नोटपैड पे चेक कर सकते हो, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाइए और कीबोर्ड टेस्टर टाइप कीजिए, वहां पे एक लिंक आएगा और वहां से आप उसे आराम से सारे बटन्स को आप आराम से चेक कर सकते हो। सेम चीज आप ट्रैक पैड के साथ भी कर सकते हो। ट्रैक पैड पर भी देख लीजिए कि कुछ पैचेस वगैरह तो नहीं आए हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पता है कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों के हाथ स्वेटी वगैरह होते हैं, ऑयली होते हैं। तो उस केस में ना ट्रैक पैड को यूज करते समय उनके ट्रैक पैड पर पैचेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ना उनकी ट्रैक पैड की फंक्शनलिटी कम हो जाती है। तो आप इस सिचुएशन में ट्रैक पैड के हर एक कोने पर उसकी सेंसिटिविटी चेक कर सकते हो। अगर उसमें डेडिकेटेड बटन्स है तो वो भी प्रेस करके देख सकते हो वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं। पूरी तरह से इंश्योर कीजिए, क्योंकि सेकेंड हैंड लैपटॉप में कैसा होता है पता है, एक बार आपने लैपटॉप ले लिया ना, फिर उस ओनर को भूल जाओ, वो आपकी कभी कुछ मदद नहीं करने वाला। लेने से पहले ही आप जितना हो सके उतना अपने एंड से श्योर हो जाओ, फिर ही उस लैपटॉप को लेना आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद आपको चेक करना है लैपटॉप के सारे पोर्ट्स। मेक श्योर कीजिए कि आप जितने पोर्ट्स हो सके उतने सारे चेक कर पाओ। नॉर्मली हमारे सबके पास हेडफोन वगैरह तो होता ही है, हम हेडफोन पोर्ट को चेक कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट को चेक कर सकते हैं। अब हर किसी को RJ45 पोर्ट या फिर HDMI पोर्ट चेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको करना चाहिए, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो तो सारी चीजें प्रॉपर वर्किंग फंक्शन में होनी चाहिए। तो आपको हर एक पोर्ट आराम से चेक करना है और देखना है कि ये पोर्ट को चेक करते समय लैपटॉप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद आपको चेक करना है
लैपटॉप की डिस्प्ले आपको देखना है कि लैपटॉप के डिस्प्ले पे कहीं कुछ डॉट्स वगैरह तो नहीं है, कहीं से कुछ पार्ट ज़्यादा ब्राइट तो नहीं दिखाई दे रहा। इसका एक सिंपल तरीका भी है, आप सिंपल गूगल पे जाइए और वहाँ पे लिखिए डेड पिक्सल टेस्ट। अगर आप ऐसा लिखकर वहाँ पे टाइप कर देते हो, फर्स्ट लिंक ही आएगी, उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट टेस्ट करना होगा और जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करोगे उसके बाद आपके लैपटॉप की फुल स्क्रीन अलग अलग कलर्स में शिफ्ट होना चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आपको कोई बीच में ब्लैक डॉट या फिर व्हाइट डॉट दिखाई देगा तो समझ लेना कि उस डिस्प्ले की लाइफ काफ़ी कम हो चुकी है और वो ज़्यादा समय तक डिस्प्ले आपका साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि लैपटॉप के डिस्प्ले के जो पिक्सल्स होते हैं ना वो डेड होना चालू हो गए हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई डेड पिक्सल वगैरह दिखाई देते हैं तो आपको नॉर्मली ऐसे लैपटॉप्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बहुत ही जल्दी उसका डिस्प्ले खराब होने की चांसेस होते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको चेक करना चाहिए लैपटॉप के डिस्प्ले की स्क्रीन ब्लीडिंग। दोस्तों स्क्रीन ब्लीडिंग लैपटॉप में तब होता है जब लैपटॉप के डिस्प्ले के किसी एक कॉर्नर में से या फिर जॉइंट में से लाइट थोड़ी सी पेनिट्रेट करती हो और आपको वो एरिया व्हाइट नजर आना चालू हो जाता है। इसे आप आराम से चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके लैपटॉप की जो डिस्प्ले होगी उसे कंप्लीटली ब्लैक वॉलपेपर से फिल कर देना है। मेक श्योर करना कि इस एक्टिविटी को आप अंधेरे में परफॉर्म करो, क्योंकि स्क्रीन ब्लीडिंग आपको अंधेरे में ही पता चलेगी। डे लाइट में या फिर इनफ लाइटिंग कंडीशन में स्क्रीन ब्लीडिंग का आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही आप अंधेरे में ब्लैक वॉलपेपर अपने लैपटॉप पे लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोने से लाइट एमिट हो रही है। थोड़ी बहुत है, नॉर्मल है तो चलेगा, अगर बहुत ज्यादा है तो आपको उस सिचुएशन में भी उस लैपटॉप को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आपको चेक करना है लैपटॉप की एक्चुअल स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है CPU Z इस नाम से, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन की मदद से आप एग्जैक्टली अपने लैपटॉप की सारी स्पेसिफिकेशन एक्यूरेटली चेक कर सकते हो। आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लैपटॉप में रैम एक्सपांड हो सकती है नहीं, स्टोरेज एक्सपांड हो सकती है नहीं, आपको सारी चीजें उस एप्लीकेशन की मदद से पता चल जाएगी। छोटा एप्लीकेशन है 4-5 MB का, बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डेफिनेटली आप इसे इंस्टॉल करके अपने सेकंड हैंड लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन जरूर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप चेक कर सकते हो उस लैपटॉप की बैटरी एंड बैटरी बैकअप को, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सिंपली आपके लैपटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। विंडोज R और CMD प्रेस करते ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वहां पे छोटा सा एक कोड लिखना है, आपको डिस्प्ले पे भी दिखाई देगा और मैं ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसे परफॉर्म करते ही आपके विंडोज के C ड्राइव में बैटरी की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपको वहां पे कंप्लीट पता चल जाएगा कि बैटरी का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, जिसकी मदद से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी बैटरी कैसे परफॉर्म करेगी अगर आप उस लैपटॉप को लेते हो तो बस यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आपको सेकंड हैंड लैपटॉप में चेक करना चाहिए। और एक बार आपने तसल्ली से सारे पॉइंट्स को चेक कर लिया, अब बात आती है निगोशिएशन की। तो जमकर निगोशिएशन भी करना और मेक श्योर करना कि आपको अच्छे से अच्छे डील मिले, क्योंकि यार उसको भी तो पैसे चाहिए और आपको भी तो लैपटॉप चाहिए। तो इस सिचुएशन में दोनों का फायदा होना चाहिए। तो निगोशिएशन हमारे इंडियन के खून में है, तो जम के निगोशिएशन करना और अपने लिए बेस्ट डील निकाल लेना। और जैसे ही आप डील को क्लोज कर देते हो तो मेक श्योर करना कि आपको लैपटॉप के सारे कंपोनेंट्स मिल गए हैं, जैसे कि उसका बिल हो गया, बैटरी अडेप्टर, सब कुछ हो गया। ये सारी चीजें बिना भूले उस ओनर से आप डेफिनेटली कलेक्ट कर लेना। मैंने ऐसा सिमिलर वीडियो नए लैपटॉप के लिए भी बनाया है जो कि काफी यूजफुल है और जिसपे आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो भी वीडियो देख लेना, उससे आपको एक डीपर क्लैरिटी मिलेगी, सो दैट अपना आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो चेक दैट आउट। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए, और आप आने वाले समय में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उस पर काम करना चालू कर दूंगा। वीडियो को यहां तक देख लिया है तो भाई लाइक और शेयर भी कर दो, जिससे चैनल को ग्रो होने में काफी मदद मिलती है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहे टाइम टू टाइम। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।